हाय फ्रेंड, जय श्री श्याम। आप सब कैसे हैं? आई होप मैं तो बिल्कुल सही हूँ। आज दिन है शनिवार और मैं एकदम बढ़िया हूँ। और टाइम अभी हो रहा है, कितना बज रहा है? 2:30। अभी 2:30 बज रहा है। ये आप भी देख लीजिए, शायद दिख नहीं रहा होगा। हाँ, और मम्मी और मैं बैठी हूँ। अभी मेरे खिलाफ़ किसी ने पुलिस कंप्लेन की थी। लोग तो पुलिस की डर से भाग जाते हैं, पर मैं और मम्मी दोनों अपने आप को थाने में ही हवाले करने चली गई। लेकिन 112 नंबर आते लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। गलत नाम बता और गलत नाम बता देते हैं, गलत लोकेशन भेज देते हैं। हाँ। पर मैंने यहाँ पे तो जो सॉर्ट आउट किया ही किया। पूछो मम्मी से ना। मम्मी वहाँ मैं तो सीधे गई। मैंने कहा सरोज अंकल मुझे बांध दो हथकड़ी, मैं आज हथकड़ी पहनने आई हूँ। वहाँ के इंस्पेक्टर कह रहा है, सोचो कह रहा दिमाग ठिकाने पे। हमने कहा चल भाई यहाँ से। पागल गई कि तुझे कौन बंद करेगा? कैसी बातें कर रही है पागल गई की? क्या मुझे पता नहीं है? साले आए तो थे, यहीं बैठे थे, लेकिन मुझे असलियत नहीं पता थी। मुझे उस दिन पता होता ना तो मैं बताता, यहीं बंद करके रख देता उन लोगों को। ठीक है, और अब आए तो कौन बंद करेगा तुझे थाने में? कौन सा पुलिस वाला गया था बताना जरा। हमने कहा नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसी ने कंप्लेन की थी मेरे खिलाफ। क्योंकि इसलिए कंप्लेन की थी कि उसकी औरत को रंगे हाथों पकड़ा है। ठीक है, तो अपनी औरत को बचाने के लिए मुझसे क्या बोलता है मम्मी? माधर चौधरी, रंडी, वेश्या, बहन की लोड़ी, तेरी कहाँ कहाँ क्या क्या करवाते फिरी। तेरी नज़र मुझसे ज़्यादा, तेरी नज़र अपनी पत्नी से ज़्यादा मुझ पे थी। ठीक है, क्योंकि यही होता आ रहा है। मेरा क्या कर लोगे तुम? क्योंकि एक लाचार औरत का कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे कमज़ोर मत समझो। और पापा को, मेरे पापा को 1.5 साल ब्लैकमेल किया है सबने, 1.5 साल बराबर। और मैंने 1.5 साल से अपने पापा को हमेशा समझाया, नहीं पापा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने पापा को हमेशा, क्योंकि वो बीमार रहते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है और हमारे समाज में किसी को पता नहीं था, तो इस वजह से हम डरते थे और किसी चीज़ का जवाब नहीं देते थे। अब हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। और अभी तो हम चले गए थे ऐसे ही। अब बहुत बड़ी गलती करी, हमें इलेक्ट्रिक मीडिया लेकर जाना चाहिए था दरवाजे पे। सही है, बहुत बड़ी गलती करी। मैं पापा से कहा था पापा मीडिया ले चलो, मीडिया ले चलो। पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। आप इनके पाप हमारे हाथों से धुलेंगे। पला होगा पाला। ठीक है, मैं वो औरत नहीं हूँ जिसको पुलिस ढूंढे 10-10 दिन तक पकड़े। मैं वो औरत हूँ जो तुरंत हाजिर हो। ठीक है, गलत किया नहीं है मैंने, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया मेरे लिए जिंदा है। और जब तक जिंदा मैं रहूँगी तब तक मैं यूट्यूब से हटूँगी नहीं, कभी नहीं हटूँगी। जब मैं अभी थाने गई, मैं वीडियो बनाया, तब अंकल ऐसा नहीं है कुछ नहीं कमाया, बेभार कमाया है, नंगी फिरती हूँ। तू मुझे देखता होगा ज़्यादा, तभी तो तुझे पता चलता है कि मैं नंगी फिरती हूँ क्या नहीं फिरती हूँ। बढ़ाया इज्जतवार वाला। अपनी औरत को देख, अगर इतनी शरीफ होती तेरी औरत तो मेरे पति के साथ ना लेटी होती। मैं तेरे साथ ना लेट गई आगे कभी। बड़ी आई बेश्या कहीं की। अब मैं बोल रही हूँ, जो कहे जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। जब तुम रंडी मुझे बोलते हो, तुम मुझे गंदा बोलते हो, तब मुझे एक बार रूह नहीं कांपती तुम्हारी कि मैं भी तो किसी की बेटी को गंदा कह रहा हूँ। किसी की बेटी को 22 लाख रुपए इसलिए पापा ने नहीं दिए थे कि मुझे रंडी, बेस्या, मादर चौधरी कह सको। ठीक है, मैं भी घर की बहू थी। तुम्हारी औरत 17 लाख सकती है, फिर तुम उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। और मेरे पति को भड़काते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक रत्ती? थाने में आओ, हथकड़ी डालो। मैं तो डलवाने के लिए गई थी थाने पे, पर तुम्हारे जो चिट्ठे देखकर ना लोग ये कहते हैं कि आने तो दो उनको। मैं तो गई थी। जो लोग कहते हैं ना SHO, CO, कमिश्नर, SDM, DM, हम सबके सामने जवाब देने के लिए तैयार है। जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, किसी और की नहीं। ठीक है, जिस दिन विद प्रूफ मैंने कर दी ना सोशल मीडिया पे ना, उस दिन मुंह छुपाते फिरोगे। इतने ही शरीफ होते ना तो खुद के भाई का लड़का न्यूड कपड़ों में फोटो जिसने वायरल की थी ना, वायरल नहीं करता पूरे खानदान की, मैं छोटे से लेके बड़ी बड़ी औरतों तक की। अगर तेरी औरत मेरी ना बना दी उसने फोटो, मेरे पति के साथ फोटो बनाई थी, फिर भी मुझे गुमराह कर दिया गया कि नहीं
वो फोटो बनाई है उसने वायरल करने के लिए, बनाई नहीं है, हकीकत है। वो हकीकत थी। मुझसे बोलते थे कि वो सेटिंग कर दी गई है, एडिट कर दी गई है फोटो, दुश्मनियाई थी। जब तेरी पत्नी ने मेरे पति के साथ गलत किया है तो वायरल किया उस लड़के ने, ठीक है? ऐसे कोई किसी को वायरल नहीं कर देगा। पुलिस वाले भी इंसान हैं, उन्हें भी बुद्धि है, तुम्हारे तरीके राक्षस और गद्दार नहीं है। मैं ये कहती हूँ मैंने फोन किया था, क्यों क्यों मुझे उल्टा सीधा बोलते हो, क्यों नंगा बोलते हो, क्यों? मैं तेरी पत्नी हूँ, तेरे भाई की पत्नी हूँ। भाई को तो अगर इतना ही अच्छा होता ना, तेरी आदमी औरत की इतनी अच्छी शोभा है ना, वो उससे तो फंसा रही है उसको, ठीक है? मैं अब बोल रही हूँ, मैंने कहा था कि मैं कहूँगी, गालियों की रिकॉर्डिंग सुना कर आई हूँ थाने में। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं भेजी, स्क्रीनशॉट क्यों भेजे? ऐसे कोई किसी की छाती पर चढ़ते चला आएगा? हाँ मारूंगी, बोलो मारूंगी, गलत किया है तुमने, बोलो मारूंगी, पड़ मत जाना मेरे चक्कर में, डलवाओ फांसी गले में, मैं डालने के लिए तैयार हूं। दम है तो करवा लो। पुलिस से पकड़वाएंगे, पुलिस से पकड़वाएंगे। मेरे तो झांसी की पुलिस वो करती, तुम्हारी तो शुक्रवार में जब कंप्लेन की थी ना तुमने और तेरी पत्नी ने, जब मेरे घर से चोरी की थी दीपावली के 2 दिन बाद, तो तुम्हारे घर की पुलिस कह रही थी कि साहब इन लोगों को जेल में डाल दो। आज मुझे थाने जाके पता चला कि तुम लोग झांसी के थाने आए थे, और किसकी दम पर आए थे तुम। आ जाना, 20 तारीख लगी है, आ जाना। एक औरत नहीं संभली तुझसे, दूसरों की औरत को गाली देगा फाड़ दूंगी पकड़ के। जाओ अब करो कंप्लेन, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी की बड़ी इज्जत करता है, ठीक है? पड़ मत जाना चक्कर में। मकान मालिकों से लड़ती थी, बोल देता कि अपने भाई से टाइम पे किराया पे करे, फ्री में रख लेता। वो कोई मकान मालिक फ्री में रख लेता है? तेरी औरत है जो हुस्न का जादू दिखा देगा कि फ्री में रखती है। मेरे अंदर नहीं है ये काम। भीख मांगना पसंद करती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नंगा करने चला था ना, खुद नंगा होते दिख रहा है, तेरी औरत खुद नंगी होती दिख रही है, समझे? ऐसी नंगी ना होती ना तो भाई भगा कर शादी नहीं करता और 80,000 रुपये में ना चली आती। और बहन भी जाने किसके यहाँ पटकी है, किसको लेके भागते। पूरा खुलवा मत मुझसे, आधा कंथरी चला रही है वो अपने हुस्न के जाल से। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं और मम्मी गई थी थाने, रिकॉर्डिंग डालूं, सुनना चाहोगे मेरे? अगर जिसको रिकॉर्डिंग सुननी है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सुना के आई हूँ थाने। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी भूख लग रही है और खाना खा लूँ। वो बैठा है बाबा श्याम, मैं आज अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे पिता के अलावा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पाप की गठरियाँ मुझसे ही खुलनी थी, ठीक है? बहुत चलाए है तुमने, बहुत चलाए, इसको नहीं चला पाओगे। आओ तो खुला चैलेंज करती हूँ, आओ खुला चैलेंज करती हूँ। जो तुमने आज पुलिस मेरे लिए भेजी थी ना, एक दिन वही पुलिस तुम्हें घसीट कर लेकर आएगी। आज मैं तुमसे खुद कहती हूँ ये बात। जाओ, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और कोशिश करना सभी लोग कि इस वीडियो को जहाँ तक आप शेयर कर सकें वहाँ तक शेयर करना। मेरी ज़िंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी है। मैं चाहती हूँ मुझे पूर्ण रूप से आप सब लोग सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। मुझे इतना वायरल कर दें, इतना वायरल कर दें कि मुझे किसी से डरने की ज़रूरत ना पड़े। जिस तरीके से शिवानी अग्रवाल झारखंड है ना, मैं उतनी फेमस होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि जो शिवानी मैम के साथ हुआ है ना, वो सिर्फ मेरे साथ भी वही हुआ है। और आज शिवानी मैडम सबकी होते हुए भी आज पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, और मैं शिवानी मैम बनना चाहती हूँ। शिवानी मैम के ससुराल वालों ने बहुत गलत किया उनके साथ, और उन्होंने अपने ससुराल वालों के एक एक चिट्ठे खोले। आज उनके लक्ष्य कदम पर चलकर मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है।
मिलती हूँ थोड़ी देर में, नहीं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय, जय श्री श्याम। देखो ये लड़की आई थाने से, तो नहीं भूख लग रही, कैसे ठूसने बैठ गई। चलिए बाय।